प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्रेममय नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस नई सुबह के लिए हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारी आंखें खुली, हमने एक और दिन देखा, हमारे पास सांस है, जीवन है और प्रभु की कृपा हमारे साथ है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। कभी कभी हम बाहर की परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज का वचन हमें अपने भीतर देखने के लिए बुलाता है। हम अपने घर को साफ रखते हैं, अपने कपड़ों को साफ रखते हैं, अपने शरीर को साफ रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या हम अपने हृदय को भी परमेश्वर के सामने स्वच्छ रखते हैं? आइए आज कुछ क्षण अपने मन को शांत करें और उस प्रभु के सामने उपस्थित हो जो हमारे हृदय को हमसे भी अधिक जानता है। आइए अब हम श्रद्धा के साथ आज का हमारा मनन का वचन ध्यानपूर्वक सुने। आज का हमारा मनन का वचन नबी एजकियल के ग्रंथ अध्याय 9 से लिया गया है। इस वचन में यरूशलेम के पाप और उसके परिणामों का एक गंभीर दृश्य दिखाई देता है। परमेश्वर के दूत न्याय के लिए आते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को उन लोगों को चिन्ह लगाने का कार्य दिया जाता है जो नगर में हो रहे पाप और बुराई से दुखी होकर परमेश्वर के सामने कराहते और विलाप करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु की महिमा मंदिर से उठकर दूर चली जाती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन इसके भीतर हमारे लिए बहुत गहरी आत्मिक पुकार छिपी है। परमेश्वर अपने लोगों की बाहरी धार्मिकता से अधिक उनके हृदय की स्थिति देखते हैं। आज हम भी अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मेरे हृदय में परमेश्वर के लिए स्थान है? हम प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, आराधना में भाग लेते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, धार्मिक संदेश सुनते हैं। यह सब बहुत सुंदर है, लेकिन यदि हमारे भीतर घृणा, क्षमा न करने की भावना, झूठ, अहंकार, ईर्ष्या या दूसरों के प्रति कठोरता बढ़ती जा रही है, तो हमें रुककर अपने हृदय को देखना होगा। आज का वचन हमें दूसरों का न्याय करने के लिए नहीं दिया गया है, यह हमें अपने भीतर झांकने के लिए दिया गया है। वचन में उन लोगों की एक विशेष पहचान दिखाई देती है जो अपने आसपास की बुराई को देखकर दुखी होते हैं। आज हमारे समाज में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे हृदय को दुखाता है। परिवारों में टूटते रिश्ते, बच्चों में बढ़ती बेचैनी, युवाओं में निराशा, नशे और हिंसा का बढ़ना, धर्म और जाति के नाम पर नफरत, कमजोर लोगों का शोषण, झूठ और भ्रष्टाचार। और सबसे दुखद बात यह है कि कभी कभी हम इन सबको देखकर इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हमारा हृदय दुखना बंद कर देता है। आज प्रभु हमसे पूछते हैं, क्या तुम्हारा हृदय अभी भी संवेदनशील है? क्या किसी दूसरे के आंसू देखकर हमें पीड़ा होती है? क्या किसी गरीब को देखकर हमारे भीतर करुणा जागती है? क्या किसी टूटे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं? क्या किसी भटके हुए व्यक्ति को देखकर हम उसका मजाक उड़ाते हैं या उसके लिए प्रभु से विनती करते हैं? ईश्वर हमें ऐसा हृदय देना चाहते हैं जो बुराई से समझौता न करे और दुखी मनुष्यों के प्रति करुणा रखे। आज के पाठ के दूसरे भाग में एक अत्यंत गंभीर दृश्य है। प्रभु की महिमा मंदिर से उठ जाती है। यह हमें एक गहरी बात सिखाता है। किसी स्थान का पवित्र होना केवल उसकी सुंदरता से नहीं होता, किसी घर का आशीषित होना केवल उसके धन से नहीं होता। जहाँ परमेश्वर के लिए स्थान होता है, वहीं वास्तविक आशीष होती है। इसलिए आज हम अपने घर के लिए प्रार्थना करते हुए यह भी कहें, हे प्रभु, हमारे घर में आपका निवास बना रहे। हमारे घर में महंगे सामान से अधिक प्रेम हो, बातचीत में कठोरता से अधिक करुणा हो, बहस से अधिक क्षमा हो, डर से अधिक विश्वास हो।
और सबसे बढ़कर हमारे घर में परमेश्वर की उपस्थिति हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शायद आज प्रभु हमें किसी और की गलती दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने हृदय को ठीक करने के लिए बुला रहे हैं। यदि किसी के प्रति हमारे मन में वर्षों से नाराजगी है, तो आज प्रभु से हम कहें, प्रभु मुझे क्षमा करने की शक्ति दीजिए। यदि किसी की सफलता देखकर हमारे भीतर ईर्ष्या आती है, तो हम कहें, प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। यदि हमने किसी को अपने शब्दों से चोट पहुंचाई है, तो प्रभु से क्षमा मांगे और जहां संभव हो उस व्यक्ति से भी हम मेल करें। यदि हमारा विश्वास कमजोर हो गया है, तो हम प्रभु से कहें, मेरे भीतर फिर से अपना प्रकाश जला दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमें डराने नहीं, बदलने और वापस अपने पास बुलाने आते हैं। अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज के वचन को केवल सुनकर छोड़ न दें। अपने हृदय को प्रभु के सामने खोले और उनसे कहे कि वे हमारे भीतर की हर ऐसी बात को दूर करें जो हमें उनसे दूर कर रही है। आइए अब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और पूरे विश्वास और विनम्रता के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयामय परमपिता परमेश्वर, इस नई सुबह और जीवन के अनमोल उपहार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम अपने हृदय को आपके सामने खोलते हैं। प्रभु, यदि हमारे भीतर कोई ऐसी भावना है जो आपको दुखी करती है, तो उसे पहचानने और छोड़ने की कृपा हमें दीजिए। हमारे हृदय को घृणा से मुक्त कीजिए, हमें क्षमा करना सिखाइए, हमारे भीतर से अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और कटुता को दूर कीजिए। हे प्रभु, हमारे परिवारों में अपनी उपस्थिति बनाए रखिए। हमारे घरों को प्रेम, शांति, एकता और क्षमा से भर दीजिए। हमारे बच्चों को सुरक्षित रखिए और उन्हें सही मार्ग पर चलाइए। हमारे युवाओं को गलत संगति, नशे, निराशा और हर बुराई से बचाइए। हमारे बच्चे जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उन्हें बुद्धि और आत्मविश्वास दीजिए। जो बेरोजगार है, उनके लिए रोजगार के द्वार खोलिए। जो आर्थिक कठिनाइयों में हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। जो बीमार है, उन्हें चंगाई दीजिए। जो मानसिक और आत्मिक पीड़ा में हैं, उन्हें शांति प्रदान कीजिए। जो अकेले और निराश हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। हे प्रभु, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित सभी लोगों की रक्षा कीजिए और उन्हें शीघ्र सहायता प्रदान कीजिए। हमारे देश भारत पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे नेताओं को बुद्धि और विवेक दीजिए। हमारे देश और पूरे संसार में शांति, धार्मिक सद्भाव और भाईचारा स्थापित कीजिए। हे प्रभु, हमारे घरों और हमारे हृदयों से कभी अपनी उपस्थिति दूर न होने दीजिए। हमारे जीवन को ऐसा बनाइए कि जो भी हमसे मिले उसे आपके प्रेम, दया और शांति की अनुभूति हो। हमें बुराई देखकर चुप रहने वाला नहीं, बल्कि प्रेम और प्रार्थना के द्वारा अच्छाई फैलाने वाला बनाइए। और जब हम स्वयं कमजोर पड़े, तो हमें याद दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं और आपकी कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज पूरे दिन हम अपने हृदय की रक्षा करें। दूसरों की गलतियों को देखने से पहले एक बार हम अपने हृदय में जाके और प्रभु से कहें, हे प्रभु, मेरे हृदय को अपना घर बना लीजिए और अपनी उपस्थिति मुझसे कभी दूर न होने दीजिए। यदि आज की मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई है, तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक यह प्रार्थना पहुंचा दे जिसे आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
हम सब कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति